इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन कुछ लोगों के साथ एक डंजन में आ गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि आसमान में काफी ज्यादा विबेरियंस उड़ रही होती हैं। और इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है मैं अभी तक जिन भी एस्पर्स से मिला हूँ उनमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल एस्पर है वो गाचान है, क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ टाइप एबिलिटी है और इसी के साथ वो फायर एलिमेंट को यूज कर सकता है। जिसके बाद गाहान जिसके पास आइस की पावर है और थर्ड नंबर पर यूसियोंग जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर है। और इसी के साथ हेजिन बोलता है जिसके बाद ये एस्पर है जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी की ही पावर है, लेकिन ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये भी एक सी लेवल का हंटर है, जबकि यूसियोंग भी एक सी लेवल की हंटर थी लेकिन वो अपनी पावर को इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो पर्सन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी की पावर को यूज करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करता है। और हम देखते हैं कि ये अटैक उसने विबेरियंस के ऊपर किया होता है और वो एक ही बार में काफी ज्यादा विबेरियंस को मार डालता है। इसके बाद हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम ली चैन है और ये एक एस्पर है और ली की पावर को देखकर उसके साथी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसकी काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ली चैन सीधा हेजिन के पास ही आ गया होता है और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलता है मिस्टर हेजिन, आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। मैं जानता हूँ कि आप एक एस लेवल हीरो हो और मैं सिर्फ एक सी रैंक का हंटर हूँ, लेकिन मैं आपको अपना राइवल मानता हूँ और मैं एक दिन आपके लेवल पर पहुँच कर रहूंगा। ये सुनकर हेजिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ हम ली चैन को देखते हैं जो कि अपनी तारीफें करना स्टार्ट कर देता है और वो काफी ज्यादा बातें कर रहा होता है और ली चैन अपने बारे में काफी कुछ बताता है जो कि हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है, इसलिए मैं उन्हें स्किप कर दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि हेजिन इसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गया होता है, लेकिन ली चैन तो खामोशी नहीं हो रहा होता और वो बोले ही जा रहा होता है, जिसकी वजह से हेजिन के कानों में से भी खून आना स्टार्ट हो गया होता है। और हेजिन यही सोच रहा होता है आखिर ये बंदा इतना ज्यादा बोल क्यों रहा है। ये मेरा जिंदगी में पहली मर्तबा है जब मैं किसी ऐसे बंदे से मिला हूँ जो कि खामोशी नहीं होता। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि ली चैन को कोई पर्सन आवाज देता है, जिसके बाद ली चैन दौड़ता हुआ उस तरफ चला जाता है और ये देखकर हेजिन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो सोच रहा होता है चलो शुक्र है इससे मेरी जान तो छूट गई। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन एक लड़की के साथ बात कर रहा होता है और वो लड़की हेजिन को बता रही होती है ली सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, भले ही वो एक सी रैंक का हंटर है लेकिन वो फिर भी अपनी एबिलिटीज को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और ली की इतनी ज्यादा तारीफें सुनकर हेजिन उससे बोलता है मुझे लगता है तुम ली को काफी ज्यादा एडमायर करती हो, आखिर इसकी वजह क्या है। तो ये सुनकर वो लड़की बताती है असलियत में ऐसा इसलिए है क्योंकि ली सच में काफी ज्यादा कूल है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी ली के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसे काफी ज्यादा शेयर कर रहे होते हैं और ये सब देख कर ली काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और हम देखते हैं कि वो अपनी एबिलिटीज को और भी ज्यादा शो कर रहा होता है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और उसकी काफी ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। और इन सबको ऐसा करते हुए देखकर हेजिन उससे बोलता है मुझे लगता है तुम अकेले ही नहीं बल्कि तुम्हारे ग्रुप के तमाम मेंबर्स इस लड़के को काफी ज्यादा एडमायर करते हो। जिसका वो लड़की हेजिन से बोलती है मिस्टर हेजिन, इस डंजन को क्लियर करने के बाद हम सभी ग्रुप के मेंबर्स लंच करने के लिए जाने वाले हैं, तो क्या आप हमें ज्वाइन करेंगे। तो ये सुनकर हेजिन बोलता है अरे नहीं, मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ट्रेनिंग करनी है। ये सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है मिस्टर हेजिन, आप तो सच में काफी ज्यादा कूल हो, आप एक डंजन को क्लियर करने के बाद भी ट्रेनिंग करना चाहते हो, जबकि आपकी हीलर की स्किल्स तो पहले ही बहुत ही ज्यादा हाई होंगी क्योंकि आप एक एस रैंक हीलर हो। ये सुनकर हेजिन सोच रहा होता है असलियत में मुझे अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करनी है। और हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हेजिन अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और यूनुआ उससे बोल रही होती है हेजिन आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, क्या तुम यहाँ पर जूडो की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये सुनकर हेजिन बोल रहा होता है सिस्टर प्लीज मुझे तंग मत कीजिए क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लेकिन उसी वक्त उन सब लोगों को ली की आवाज आती है जो कि उन्हें अपने पास बुला रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि जमीन के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल लाइट निकल रही होती है, जिसे देखकर ली उन सब लोगों से बोल रहा होता है मुझे लगता है यहाँ पर कोई ट्रेजर दबा हुआ है और हो सकता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल वेपन हो, इसलिए हमें उसे निकालना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ली के ग्रुप के मेंबर्स जब इस चीज को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और इसी के साथ इन लोगों का कैप्टन चिल्लाकर बोलता है जल्दी करो, हमें इस जगह से निकलना होगा, ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी इमरजेंसी है क्योंकि यहाँ पर एक सेकंड डंजन ओपन हो गई है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जमीन के ऊपर काफी ज्यादा दरारें आना स्टार्ट हो गई होती है और हम देखते हैं कि वो जमीन टूटना स्टार्ट हो गई होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो कैप्टन और वो लड़की होती है वो सब लोगों को वहाँ से भागने के लिए बोल रहे होते हैं। और इसी के साथ वो कैप्टन बोल रहा होता है चाहे कुछ भी हो तुम्हें हेजिन को प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि वो एक हीलर है और वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक
पर्सन ली को वहाँ से खींच कर ले जा रहा होता है और इसके साथ वो बोल रहा होता है, ली हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा क्योंकि यहाँ पर एक सेकंड डंजन ओपन हो गई है और कोई भी नहीं जानता कि वो किस रैंक की डंजन है। और हम देखते कि ली चैन इस चीज की वजह से काफी ज्यादा घबरा गया होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, नहीं मुझे लोगों की हेल्प करनी होगी, मैं यहाँ से नहीं जा सकता, तुम जल्दी करो और यहाँ से निकलो, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते उसके पीछे जो पर्सन खड़ा होता है उसके नीचे की जमीन टूट गई होती है और वो जमीन में नीचे गिर जाता है और इसी वक्त वो ली को आवाज देता है, लेकिन इससे पहले कि ली उसे बचा पाता वो जमीन पर गिर गया होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी लोगों की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है जो कि बोल रहे होते हैं, प्लीज कोई मेरी हेल्प करो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ, प्लीज कोई तो हमारी हेल्प करो। और कई लोग ली चैन को भी आवाजें दे रहे होते हैं और इसी के साथ हम ली चैन को देखते हैं जो कि इस सिचुएशन को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो सोच रहा होता है, वो लोग जो अभी मेरी तारीफ कर रहे थे और वो अभी बहुत ही ज्यादा खुश थे, उन लोगों की आवाज इतनी ज्यादा खौफ में कैसे बदल सकती है। और वो सोच रहा होता है, क्या मैं सच में अपने दोस्तों को बचा भी पाऊंगा या फिर वो सब मारे जाएंगे, और क्या इस सब की वजह मैं हूँ क्योंकि मेरी ही वजह से वो लोग इस डंजन में आए थे। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि ली के पास से बहुत ही तेजी के साथ कोई पर्सन भागता हुआ आगे गुजरता है और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है, अगर तुम सच में उन लोगों को बचाना चाहते हो तो ऐसे खड़े मत रहो और मेरी मदद करो ताकि हम तुम्हारे सभी दोस्तों को बचा पाए। और ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि हेजिन की होती है जो कि बहुत ही तेजी के साथ उस डंजन के अंदर जंप कर जाता है। और ये देखकर ली हेजिन को आवाज देता है और वो बोलता है, हेजिन आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम मारे जाओगे। लेकिन हेजिन तो पहले ही उस डंजन में अंदर जा चुका होता है और ये देखकर ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, ये पर्सन सिर्फ एक हीलर है और अगर उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उन लोगों को जिनसे वो आज ही मिला है उन्हें बचाने के लिए भी जा सकता है, तो वो लोग तो मेरे दोस्त हैं, आखिर उन्हें बचाने के लिए मैं क्यों नहीं जा सकता। अरे हम देखते कि ली भी उस डंजन के अंदर जंप कर देता है। अरे हम देखते कि हेजिन और ली बहुत ही तेजी के साथ उस डंजन के अंदर गिर रहे होते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि हेजिन गिरते हुए ली से बोलता है, क्या तुम एक शील्ड बना सकती हो जिसके जरिए हम लोगों को पकड़कर आसानी से लैंडिंग कर सके। ये सुनकर ली बोलता है, मैं शील्ड तो बना सकता हूँ लेकिन मैं उसमें सिर्फ 4 लोगों को ही कैप्चर कर पाऊंगा और 2 लोग मेरी रेंज से बहुत ही ज्यादा दूर निकल चुके हैं और उन्हें मैं पकड़ नहीं सकता। ये सुनकर हेजिन बोलता है, तो ठीक है, बस उन 4 लोगों को बचाओ। ये सुनकर ली बोलता है, तो आखिर उन 2 लोगों को क्या तुम उन्हें ऐसे ही मरने दोगे। ये सुनकर हेजिन बोलता है, नहीं, तुम बस अपनी शील्ड के ऊपर फोकस करो क्योंकि उन्हें बचाने के लिए मैं खुद जा रहा हूँ। ये सुनकर ली चैन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ हम हेजिन को देखते हैं जो कि अपने दिल में सोच रहा होता है, ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैंने देखा है कि एक डंजन के अंदर ही एक दूसरी डंजन ओपन हो गई है और किसी को भी नहीं पता कि इस डंजन की रैंक क्या है। हो सकता है कि ये डंजन एक बहुत ही ज्यादा हाई रैंक की डंजन हो और शायद मैं भी इसमें मारा जाऊं, लेकिन कुछ भी हो मैं किसी को भी यहाँ पर मरने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं कि हेजिन अपनी आईज को क्लोज कर लेता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, ली अपनी शील्ड को सही से बना पाएगा या नहीं इस बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जिन लोगों को बचा सकता हूँ मुझे उनके ऊपर मुकम्मल फोकस करना होगा, वरना मेरी गलती से वो लोग भी मारे जा सकते हैं। और इसी के साथ हेजिन अपनी आईज को ओपन करता है और वो बोलता है, एक्सा मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसके जरिए मैं हवा के ऊपर दौड़ सकूं। और हम देखते हैं कि एक्सा अपनी बॉडी को काफी ज्यादा प्लेट्स में डिवाइड कर लेता है और इसी वक्त हेजिन 2 प्लेट्स के ऊपर बैठ जाता है और इसी के साथ हेजिन अपनी स्किल पॉइजन स्टेप्स को एक्टिवेट करता है और वो बहुत ही तेजी के साथ एक्सा की बनी हुई प्लेट्स के ऊपर भागना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पर गिरते हुए उन दोनों लोगों को बहुत ही आसानी से कैच कर लेता है। ये सब देखकर ली चैन बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, आखिरी पर्सन है कौन, क्या ये सच में कोई हीलर है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि कोई हीलर इस तरह भी मूव कर सकता है। लेकिन उसी वक्त ली चैन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हवा का प्रेशर महसूस होता है। लेकिन इसी वक्त ली देखता है कि वो लोग एक सेकंड डंजन के अंदर एंटर कर गए हैं और वो बहुत ही तेजी से जमीन पर गिर रहे हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ली चैन भागता हुआ हेजिन की तरफ आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, हेजिन तुम डायरेक्ट जमीन पर आकर गिरे हो, क्या तुम ठीक हो। लेकिन वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, इम्पॉसिबल, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और हम देखते हैं कि हेजिन की बॉडी के ऊपर तो एक स्क्रैच भी नहीं आया होता और ये देखकर ली चैन बोल रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम तो आसमान से सीधा जमीन के ऊपर गिरे हो, तो आखिर तुम्हें कोई चोट क्यों नहीं लगी। लेकिन हेजिन बोलता है, ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, क्या हमारे बाकी साथी ठीक हैं। तो ली चैन बताता है, हाँ वो सब ठीक हैं, लेकिन वो सभी बेहोश हो गए हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली चैन काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो हेजिन से बोल रहा होता है, हेजिन तुम तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प, अगर तुम ना होते तो शायद मैं कभी भी अपने दोस्तों को बचाने की हिम्मत नहीं कर पाता। और हेजिन से बोलता है, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। लेकिन हम हेजिन को देखते हैं जो कि काफी सीरियस होते हुए बोलता है, ली हमारे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है क्योंकि हमारे सामने एक और बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम मौजूद है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं जो कि दिखने में इंसानों के जैसे लग रहे होते हैं और हमें इन मॉन्स्टर्स के बारे में
बताया जाता है जिनका नाम हार्पी है और इन तमाम मॉन्स्टर्स का लेवल बी है। और इन मॉन्स्टर्स को देखकर ली काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है ये तो हार्पी मॉन्स्टर है और ये बहुत ही ज्यादा क्रूअल होते हैं, क्या सच में हम दोनों इन्हें हरा पाएंगे? लेकिन इसी के साथ वो हेजिन की तरफ देखता है और वो सोच रहा होता है हेजिन अभी इतने बड़े इम्पैक्ट में से गुजरा है और अब हमारे सामने एक और बड़ी मुश्किल आ गई है। कहीं ऐसा ना हो कि हेजिन भी यहाँ पर बेहोश हो जाए। और हेजिन क्योंकि एक हीलर है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि वो इन मॉन्स्टर से फाइट कर पाएगा, इसीलिए मुझे ही इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हेजिन से बोलता है हेजिन मैं जानता हूँ तुम मेरी हेल्प करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैं इन सब मॉन्स्टर्स को अकेला ही संभाल लूंगा। और इसी के साथ ली चेन ने अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया होता है। लेकिन इसी के साथ हम हेजिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है आखिर इससे अचानक से क्या हो गया, क्या ये सच में अकेला इन सबको हरा पाएगा? लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि कोई पर्सन चिल्लाकर बोलता है बेवकूफ ली चेन, क्या तुम अकेले ही कूल बनना चाहते हो और क्या तुम चाहते हो कि इस डंजन को क्लियर करने का सारा क्रेडिट तुम्हें ही मिले? तो ऐसा नहीं हो सकता। और ये वॉइस सुनकर ली चेन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि इनके कैप्टन की है। और हम देखते हैं कि उनके कैप्टन और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को होश आ गया है और इन्हें देखकर ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ वो टीम लीडर बोलता है मिस्टर हेजिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोग अब बिल्कुल ठीक हैं और हम इन मॉन्स्टर्स से फाइट कर सकते हैं, बस आप हमारे पीछे रहिएगा ताकि हम आपको प्रोटेक्ट कर सकें। और ये सुनकर हेजिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है क्या सच में ये लोग जीत भी पाएंगे, क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और हम देखते हैं कि उन सब लोगों ने मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए अपनी पोजीशंस को ले लिया होता है, जिसका हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अपने पास से काफी ज्यादा तलिस्मान निकालता है और वो उन तलिस्मान के जरिए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वो तलिस्मान बहुत ही तेजी के साथ उन मॉन्स्टर्स के पास जा रहे होते हैं और जैसे ही वो तलिस्मान उन मॉन्स्टर्स के पास आते हैं तो वो लड़का उन तलिस्मान को ब्लास्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि उन तलिस्मान की वजह से आसमान पर बहुत ही बड़े बड़े धमाके होते हैं। इस लड़के के जितने भी साथी होते हैं वो इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए होते हैं और उन्हें लग रहा होता है कि इस लड़के के एक ही अटैक में वो सभी मॉन्स्टर्स मारे गए हैं। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं वो लड़का कुछ देखकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सही सलामत वहाँ पर खड़े होते हैं और किसी भी मॉन्स्टर को एक खरोंच भी नहीं आई होती। और ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। और इसी के साथ वो कैप्टन उसी लड़के से बोलता है आखिर मसला क्या है, तुम्हारी इस अटैक का इनके ऊपर कोई असर क्यों नहीं हुआ? तो ये सुनकर वो लड़का बोलता है सर मुझे नहीं पता, शायद इन मॉन्स्टर्स की बॉडीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैंने ये अटैक अपनी पूरी ताकत से किया था और इसी में मेरी बॉडी के अंदर से हाफ माना खत्म हो गया है। जिसके बाद हम हेजिन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन्हें सिर्फ फिजिकल अटैक से ही हराया जा सकता है और इनके ऊपर कोई भी मैजिकल अटैक वर्क नहीं करेगा। लेकिन इस टीम में कोई भी स्ट्रेंथ टाइप एबिलिटी यूजर नहीं है, जिसकी वजह से ये सभी लोग बहुत ही बड़े डिसएडवांटेज में हैं। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन सभी लोगों की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी ज्यादा लोग भी जख्मी हो गए होते हैं। और हम देखते हैं कि वो सीनियर लड़की जो कि हेजिन के साथ बातें कर रही थी वो भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गई होती है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन देखते हैं कि हेजिन उसे हील कर रहा होता है और वो लड़की हेजिन से बोल रही होती है हेजिन आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस प्लेस है और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस जा पाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। और ये सुनकर हेजिन बोलता है सीनियर मुझे लगता है हीलर के लिए मेरा सारा काम अब खत्म हो चुका है और ये वक्त अब सिर्फ फाइट करने का है। और हम देखते हैं कि हेजिन खड़ा हो जाता है और वो अपनी बॉडी से अपने ईथर को रिलीज कर रहा होता है और सीधा उन मॉन्स्टर्स की तरफ ही जा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लड़की हेजिन को आवाज देती है और वो बोलती है हेजिन क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, मैंने तुम्हें बताया भी है वो मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और हम उन्हें नहीं हरा सकते, इसलिए तुम भी मारे जाओगे। ये सुनकर हेजिन बोलता है सीनियर मैं सच में कोई मजाक नहीं कर रहा, बल्कि मैं भी फाइट कर सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते कि वो सीनियर काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाती हुई हेजिन से बोलती है हेजिन आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम उन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा पाओगे और तुम भी यहीं पर मारे जाओगे। ये सुनकर हेजिन तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसके साथ वो लड़की बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं हीलर्स को वीक समझती हूँ, मैं जानती हूँ तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इसी वजह से तुम एक एस रैंक हीलर बन पाए हो, लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो लेकिन तुम होते सिर्फ एक हीलर और तुम इन मॉन्स्टर्स को नहीं हरा सकते और शायद यही हमारी डेस्टिनी है और आज हम सभी इसी डंजन में मारे जाएंगे। लेकिन इसी के साथ हेजिन अपने ईथर को रिलीज करता है और वो बोलता है सीनियर क्या तुम जानती हो लोगों को लगता है कि प्रोफेशन एक इंसान की रियल स्ट्रेंथ है, लेकिन प्रोफेशन सिर्फ एक इंसान को डिस्क्राइब करने के लिए होता है और प्रोफेशन कभी भी एक इंसान की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता सकता। इसी के साथ हम देखते कि हेजिन अपने डैगर को बहुत ही तेजी के साथ उन मॉन्स्टर्स की तरफ थ्रो करता है और हम देखते कि हेजिन का डैगर बहुत ही तेजी के साथ उन मॉन्स्टर्स की तरफ जा रहा होता है और वह जैसे ही एक मॉन्स्टर की बॉडी के साथ टच होता है तो उसकी बॉडी में एक बहुत ही बड़ा होल कर देता है। और ये देखकर वो सीनियर
लड़की बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हेजिन बोल रहा होता है, मुझे तो लगा था मैं एक बार में 3-4 मॉन्स्टर्स को तो गिरा ही दूंगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक ही मॉन्स्टर गिरा है, शायद इससे काम नहीं बनने वाला। और हेजिन बहुत ही तेजी के साथ उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वो कैप्टन ली चेन से बोल रहा होता है, हे ली चेन, क्या ये कोई सपना है? और ये सुनकर ली चेन बोलता है, कैप्टन मुझे लगता है हम दोनों ही इस वक्त सपना देख रहे हैं, वरना कोई हीलर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि हेजिन बहुत ही तेजी के साथ उन मॉन्स्टर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और वो हर एक मॉन्स्टर की गर्दन को काट रहा होता है। और इसी के साथ हेजिन हमें बता रहा होता है ये हार्पी मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा हार्ड होती है, लेकिन जो इनका वीक स्पॉट होता है वो इनकी गर्दन है। अगर तुम इनकी गर्दन को काट देते हो तो तुम बहुत आसानी से इनसे जीत सकते हो। और हम देखते कि हेजिन उन तमाम मॉन्स्टर्स की ही गर्दन को काटे जा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ हेजिन सोच रहा होता है यहाँ पर ये मॉन्स्टर्स बहुत ही ज्यादा है, अगर मैं ऐसे ही इनसे फाइट करता रहा तो मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम जाया हो जाएगा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है, इसलिए मुझे इन सबसे ही फाइट करनी होगी। लेकिन इसी वक्त हेजिन की नजर अपने डैगर पर पड़ती है और वो अपने डैगर को देखते हुए बोलता है, आखिर मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन एक्सा को ऑर्डर देता है और एक्सा अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। और हम देखते हैं कि हेजिन के पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉटगन आ गई होती है, जिसकी वजह से हेजिन भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है। और इसी के साथ हेजिन हंसता हुआ बोलता है, असली मजा तो अब आने वाला है। हे मॉन्स्टर्स, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो? चलो जल्दी करो और मेरी तरफ आ जाओ। और इसी के साथ हम देखते हैं कि हेजिन इन मॉन्स्टर्स का शिकार करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि जैसे ये बुलेट्स इन मॉन्स्टर्स को टच कर रही होती है वो मॉन्स्टर्स वहीं पर मारे जाते हैं। लेकिन हेजिन यहीं पर नहीं रुक रहा होता, बल्कि वो उन तमाम मॉन्स्टर्स को मारे ही जा रहा होता है। और ये देखकर वो कैप्टन काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, आखिर इस लड़की का डैगर अचानक से इस शॉटगन में कैसे चेंज हो गया? आखिर ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है? और इसी के साथ हम हेजिन को देखते हैं जिसने काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार डाला होता है, लेकिन इसी वक्त उसे चक्कर आता है और वो गिरने वाला होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। और हेजिन बोल रहा होता है, शायद मैंने अपने ईथर को कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल कर लिया है। और हेजिन बोल रहा होता है, आखिर मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि इस शॉटगन के अंदर जो बुलेट्स यूज हो रही हैं वो मेरा ईथर है और मुझे इस शॉटगन को सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि हेजिन के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन उसी वक्त कोई पर्सन उसके ऊपर अटैक करता है और वो उस मॉन्स्टर को वहीं पर मार डालता है। और हेजिन देखता है कि ये पर्सन और कहीं नहीं बल्कि ली चेन है। और ली चेन हंसते हुए बोलता है, तुम मेरे राइवल हो और मेरे राइवल को कोई नुकसान पहुंचा दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर इस डंजन का बॉस मॉन्स्टर सामने आ गया होता है और हमें इस बॉस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है जिसका लेवल एस है और ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है। और इसे देखकर ली चेन बोल रहा होता है, हेजिन तुम्हारा ईथर खत्म हो गया है, क्या तुम इस मॉन्स्टर को हरा पाओगे? ये सुनकर हेजिन बोलता है, फिक्र मत करो, मेरी बॉडी के अंदर इतना ईथर मौजूद है कि मैं इस बॉस मॉन्स्टर को तो हरा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हेजिन अपने डैगर के साथ अपने बाजू के ऊपर कट लगा देता है, जिसकी वजह से उसका काफी ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। और हम देखते हैं कि हेजिन के ब्लड में से भी काफी ज्यादा पॉइजनस ईथर रिलीज हो रहा होता है, जिसके बाद हेजिन ली चेन से बोलता है, क्या तुम जानते हो ये मॉन्स्टर बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, जब इसे यहाँ से भाग जाना चाहिए था तब ये मुझसे फाइट करने के लिए सामने आ गया है। और इसी वक्त हेजिन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल जंप लगाता है और सीधा उस बॉस मॉन्स्टर के फेस के पास पहुंच गया होता है। और इसी के साथ हेजिन अपने ब्लड को यूज करते हुए उस मॉन्स्टर के फेस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारता है। और इसी के साथ हेजिन हमें बताता है, मेरा डैगर मेरे ईथर को यूज करता है, जिसकी वजह से मैं जब भी किसी मॉन्स्टर पर कट लगाता हूँ तो वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। लेकिन असल वजह तो ये है कि मेरी पूरी बॉडी में ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल पॉइजन है और मेरा ब्लड किसी भी पावरफुल मॉन्स्टर को मारने के लिए काफी है। और हम देखते कि वो बॉस मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो टीम लीडर हेजिन के ऊपर चिल्ला रहा होता है और वो बोल रहा होता है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, आखिर तुम क्या कह रहे हो? और हम देखते हैं कि ली चैन भी बोल रहा होता है, ब्रदर आखिर तुम क्या कह रहे हो? तुमने बोला कि तुम नहीं चाहते कि किसी पर्सन को इस बारे में पता चले कि तुमने इस डंजन को क्लियर किया है और तुम इस डंजन का सारा क्रेडिट भी हमें लेने के लिए बोल रहे हो, लेकिन इसमें तो तुम्हारा सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। ये सुनकर हेजिन बोलता है, तुम लोग फिक्र मत करो, मैंने जैसा बोला है तुम लोग बस वैसा करो और मैं नहीं चाहता कि किसी पर्सन को इस बारे में पता चले कि इस डंजन को मैंने क्लियर किया है। ये सुनकर वो कैप्टन पूछता है, लेकिन क्यों? आखिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो जबकि ये तो एक बहुत ही ज्यादा हाई रैंक की डंजन है और तुमने अकेले ही इसे कंप्लीट किया है। तो ये सुनकर हेजिन कुछ देर के लिए कुछ सोचता है और हम कैप्टन और उसके साथियों को देखते हैं जो कि सोच रहे होते हैं शायद हेजिन उन्हें कुछ बताने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि हेजिन उन लोगों से बोलता है, असलियत में लोगों की अट्रैक्शन अपनी तरफ खींचना मुझे काफी ज्यादा एनोइंग लगता है। ये सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं और वो कहते हैं क्या? और हम देखते हैं कि वो सब लोग हेजिन को समझाना स्टार्ट कर देते हैं और वो
बोल रहे होते हैं, हेजिन प्लीज ऐसा मत करो, देखो तुमने इस डंजन को अकेले ही क्लियर किया है और हम इस बारे में लोगों को बताना चाहते हैं, तो तुम हमें इस चीज की परमिशन दो। लेकिन हम देखते हैं कि हेजिन बोल रहा होता है, नहीं तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे और तुम लोग इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। और हम देखते हैं कि हेजिन वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हेजिन उनके हाथ नहीं आ रहा होता। और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से हेजिन को बताया जाता है, आपने इस डंजन के बॉस का कोर एब्जॉर्ब किया है, जिसकी वजह से आपका ब्लैक ईथर पहले से काफी गुना इंक्रीज हो गया है। और इसी के साथ आपको एक न्यू स्किल भी मिली है जिसका नाम है लाइन रोर, जो कि अभी लेवल 1 पर है। और इसी के साथ हेजिन भागता हुआ सोच रहा होता है, दोस्तों मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ मैं कुछ ज्यादा ही लालची बन गया हूँ और मैंने तुम लोगों को बताए बिना ही इस कोर को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए यही अच्छा है, इस डेंजर को क्लियर करने का सारा क्रेडिट तुम्हें ही मिले। और हेजिन हंसता हुआ वहाँ से भाग